अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी फरीद आलम साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कराची में आफाक अहमद को गिरफ्तार किया गया महज इस बयान के ऊपर कि कराची वालों को डंपर्स की तरफ से कुचल के हलाक कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है। हुकूमत को अल्टीमेटम दिया था कि इनके खिलाफ एक्शन लें, वरना हम उनके खिलाफ मैदान में आएंगे, सड़कों पर आएंगे और कार्रवाइयाँ होंगी। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आफाक अहमद साहब को और उनके कुछ कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आफाक अहमद साहब ने गिरफ्तारी के बाद क्या बयान दिया है वो भी आपके सामने रखेंगे। और हुकूमत ने, पुलिस ने या दीगर जो इदारे हैं उन्होंने आफाक अहमद के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई की, डंपर्स के जो मालिकान है या उनकी एसोसिएशन है या जो असल जिम्मेदारान है उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया, इसी बारे में बात करेंगे फरीद भाई से। फरीद भाई, आपका बेहद शुक्रिया। हम चूंकि कराची में जो मसाइल हैं, चूंकि बुनियादी मसाइल आप जानते भी हैं कि नैब हुकाम की तरफ से भी कहा जाता है कि कराची का कोई एक मालिक भी नहीं है और बहुत सारे मालिक भी हैं, कोई ऑन भी नहीं करता, लेकिन जिम्मेदारियां सब लेते हैं। लेकिन जब असल जिम्मेदारी आती है वक्त में कि उसकी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, शहर को बेहतर किया जाए, तो उस वक्त इस चीज़ को कोई ऑन नहीं करता, लेकिन मालिक सब बनते हैं। तो क्या वजह है कि आफाक अहमद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया? कोई और सियासी जमातें बोल रही नहीं, सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से उनके हक में बयान जरूर आता है, लेकिन कोई और उनकी हिमायत में नहीं आया। क्या कराची वाले लावारिस हैं, मरते रहें और कोई पूछने वाला नहीं होगा? शायद भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। कराची की अगर हम बात करें तो कराची इस वक्त माफियाओं का शहर है। कराची के जो 2.5-3 करोड़ शहरी हैं माफियाज के नरगे में। हुकूमत नाम की यहाँ पर अमली तौर पर कोई चीज़ नहीं है। ज़रूर वज़ीर आला हाउस में एक शख्स बैठता है, वज़ीर आला बैठता है, गवर्नर हाउस में गवर्नर है, मिनिस्ट्रियों में मिनिस्टर्स हैं, बल्दिया हाउस में कराची में मेयर है, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुख्तलिफ माफियाज हैं जो इस शहर को चला रही हैं। उनकी मर्जी के बगैर इस शहर में कुछ हो ही नहीं पाता, चाहे वो बिल्डिंग माफिया हो, चाहे कचरा माफिया हो, फ़कीर माफिया हो, ठेला माफिया हो, या फिर हैवी ट्रैफिक माफिया हो। कराची में गुज़िश्ता 40 रोज़ के अंदर मुख्तलिफ हैवी ट्रैफिक के हादसात में 104 लोग मारे गए, हलाक हुए। वो 104 लोग जो थे मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। कोई अपने रोज़गार के लिए घर से निकला था, कोई पढ़ने के लिए घर से निकला था, कोई रिश्तेदार के घर से आ रहा था, कोई अपनी बहन को आइसक्रीम खिलाने जा रहा था। इन वाक़यात में डंपर्स की गफलत, ड्राइवर्स की गफलत, लापरवाही, और उनके कई ड्राइवर्स की गाड़ियों से जो नशावर अद्वियात निकली, अब वो नशे में थे या नहीं थे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनकी गफलत और लापरवाही तो वाज़ेह है। क्योंकि गफलत, लापरवाही और जल्दबाजी की वजह से कई घरों के चिराग बुझ गए। जब इस शहर में 40 रोज़ पहले एक शख्स डंपर की टक्कर से हलाक हुआ था, उस वक़्त शहर की पुलिस क्या सत्तू पी के सो रही थी? उस वक़्त उस ड्राइवर को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? उस डंपर के मालिक को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उस डंपर के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? उस एसोसिएशन से क्यों नहीं पूछा गया कि डंपर जो शख्स चला रहा था, क्या ये ड्राइवर था, इसकी काबिलियत थी, ये महारत रखता था, इसके पास लाइसेंस था? क्यों नहीं था? अगर नहीं था तो एसोसिएशन या उस डंपर मालिक को गिरफ्तार किया गया? नहीं किया गया। उसकी नतीजा ये निकला कि 40 यौम में 104 शहरी मार दिए गए। उस 140 शहरी मरने पर एडिशनल आईजी कराची जो थे जावेद उडो साहब, वो भी खामोश बैठे रहे, सोते रहे। लेकिन जो ही शहरियों को गुस्सा आया, जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनकी जानों को किसी ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया, तो मुख्तलिफ इलाकों में शहरी, क्योंकि उसमें नौजवान तबका जज्बाती होता है, तालिब इल्म होते हैं, वो जज्बात में आ जाते हैं। जज्बाती हो गया, उन्होंने कुछ टैंकर्स को, कुछ डंपर्स को नुकसान पहुँचाया। जब अमल का रद्द अमल होता है तो ज़्यादा होता है, उसकी आवाज़ ज़्यादा गूंजती है। तो हुकूमत शायद समझ रही थी कि लोग मरते रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं। जब लोग बोले तो हमारी पुलिस जागी। जागने के बाद एडिशनल आईजी की जानिब से कहा गया कि इन पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। तो भाई, जब 40 लोग मरे, जिन ड्राइवर्स ने मारा, उनके खिलाफ आपने दहशतगर्दी के मुकदमा क्यों नहीं बनाए? उनके खिलाफ ट्रैफिक कवानीन के मुकदमा क्यों नहीं बनाए? उनके डंपर्स, उनके मालिकान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? डंपर्स क्यों नहीं जब्त किए गए? ये मामला चल ही रहे थे कि इस दौरान मजीद लांडी के अंदर भी 2 शहरी डंपर की जद में आके अपनी जान से आबोद हो बैठे। उस पर आफाक अहमद ने चंद रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। बुलाने के बाद आफाक अहमद ने कहा था कि हुकूमत जो है ट्रैफिक के मरवजा कवानीन जो है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराए। हैवी ट्रैफिक के लिए जो औकातकार मुकर्रर है उस पर, उसके खिलाफ ट्रैफिक, सड़कों पे हैवी ट्रैफिक लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे और उनको पाबंदी करे कि अपने औकातकार के मुताबिक अपनी हैवी ट्रैफिक डंपर है, ट्रॉलर है, वो लेके आए। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर वो कोई ना कुछ बंदोबस्त करेंगे, वो सड़कों पे आएंगे, वो रोकेंगे।
अगर इस बात को हुकूमत सिंध की ने बड़ा नागवार तस्वुर किया, हुकूमत को जब नागवार तस्वुर हुआ तो पुलिस को होश आया, कानून हरकत में आया और आफाक अहमद को गुज़िश्ता रात उनके घर से डिफेंस सोसाइटी में उनकी रिहाइशगाह है उससे गिरफ्तार कर लिया गया। फरीद भाई, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, पुलिस की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं और सिंध हुकूमत की तरफ से भी सोशल मीडिया पे भी ये बात सामने आ रही है कि आफाक अहमद साहब का जो रिएक्ट है पहले हादसा के ऊपर जो भी वो महाजर पख्तून या फिर कराची को वो माजी का जो हालात है जलाओ गिराओ पुरतशद्दुद वाक़यात होते थे उस तरफ धकेल रहा है, इसलिए आफाक अहमद साहब के इस एक्शन को रोकने के लिए इकदाम किए गए हैं। क्या आफाक अहमद साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो एज ए महाजर सियासत के ऊपर कर रहे हैं या फिर वो एक आम सिटीजन की जान बचाने के लिए उन्होंने बयान दिए या अपने कारकुनान को मोटिवेट किया या हुकूमत को अल्टीमेटम दिया था? बुनियादी वजह क्या थी, क्योंकि ये साजिश करार दी जा रही है हुकूमत की तरफ से? शाहिद भाई, आप एक सहाफ़ी है ना और मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, हम सब कुछ देख रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयान भी पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें भी देखते हैं, उनके अमल और उनके एक्शंस भी देखते हैं। आफाक अहमद ने ये नहीं कहा था कि उर्दू स्पीकिंग मर रहे हैं, आफाक अहमद ने कहा था कराची की 2.5 से 3 करोड़ आबादी की जान खतरे में। देखिए, डंपर से जो लोग हलाक हुए हैं, जो मरे हैं, जो भी लोग हैं, उनका ताल्लुक सिर्फ उर्दू स्पीकिंग से तो नहीं है, उसमें पंजाबी स्पीकिंग भी हलाक हुए हैं, पठान भी हलाक हुए हैं, सिंधी भी हलाक हुआ है, या दीगर कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो डंपर मालिक को जबान पूछ के थोड़ी मार रहा है। ड्राइवर वो तो वैसे ही चढ़ जाता है, वो तो चढ़ने के बाद पता लगता है कि ये कौन था भाई, ये सैयद ज़्यादा था, ये कुरैशी था, ये सिद्दीकी था, ये सिंधी था, ये उर्दू था, ये पिश्तो था, ये बिलोच था। ये तो मरने के बाद आफाक अहमद ने ये तासुर नहीं दिया कि वो महाजरों के लिए बोला। आफाक अहमद ने ये कहा था कि कराची में जो वाकयात हो रहे हैं, कराची की शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने ये बयान दिया था। और कराची की अगर हम बात करते हैं तो कराची जो है मुख्तलिफ कौमियतों का शहर है, किसी एक का शहर है नहीं है, यहाँ पर तमाम कौमियतें रहती हैं, मिनी पाकिस्तान है। उन्होंने सबके लिए बयान दिया था। लेकिन मैं बात करता हूँ उनकी गिरफ्तारी की, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है? गिरफ्तार तो देखिए, आफाक अहमद ने तो जाके वो नहीं जलाया ना ट्रालर। आफाक अहमद ने कहा था कि हम रोडों पे आएंगे, हम खुद रोकेंगे। तो इस तरह तो टैंकर माल और डैम्पर मालकान और ट्रालर मालकान को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ट्रालर तो उनका है, जला भले कोई भी रहा था, ट्रालर तो उनका है ना। अगर किसी कारकुन ने जला दिया तो आप कारकुन को गिरफ्तार करें, क्योंकि कानून शिकनी उसने की है, कानून शिकनी उसने की है। ऐसे तो मुख्तलिफ सियासी जमातें रोजाना मुल्क बंद करने की बात करती है। डंपर ट्रॉलर एसोसिएशन के जो सदर हैं लियाकत महसूद, उन्होंने क्या धमकी नहीं दी कि मैं पूरा शहर बंद कर दूंगा। लियाकत महसूद ने यह कभी नहीं कहा कि जो ड्राइवर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या जो उन गाड़ियों के मालिकान थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज उनकी जानिब से इज़हार तशक्कुर भी का बयान भी दिया गया कि आफाक अहमद की गिरफ्तारी पे। और फिर सबसे बड़ी बात आप शाहिद भाई देखें कि हमने नहीं देखा कि इस बयान की बिना पर एक सियासी पार्टी के चेयरमैन को हथकड़ियां लगा के इस तरह कोई पेश करता है किसी सियासी जमात के, मतलब वो कोई आदि या जराइम पेशा अफराद में से तो नहीं आते ना, कोई क्रिमिनल तो नहीं है ना, वो एक सियासी पॉलिटिकल लीडर है, एक सियासी जमात का चेयरमैन है, सियासी कारकुन है, उसको आप इस तरह हथकड़ी लगा के पेश कर रहे हैं। तो फिर जो माजी में जो सियासी जमातें सड़कें ब्लॉक कर चुकी हैं, बड़ी बड़ी जो इस वक्त मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? जमात इस्लामी आए दिन सड़क बंद करती है, शार फतल भी बंद कर देती है। तो क्या मतलब है? जो जमात इस्लामी के कारकुन अगर कहीं कुछ करेंगे तो क्या जमात इस्लामी के अमीर को पकड़ेंगे आप, या उनको हथकड़ी लगा या पीपल्स पार्टी के कारकुनान अगर कहीं करते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत को पकड़ा जाएगा? ऐसा नहीं होता ना, जिसने जुर्म किया है जुर्म करने वाला ही पकड़ा जाता है। ट्रॉलर जलाना, गाड़ी चलाना अच्छा अमल नहीं है, कानून शिकनी में आता है। लेकिन कानून शिकनी उससे बड़ी यह है कि लोग मर रहे हो और हुकूमत खामोश बैठी रहे, तो सबसे बड़ा तो सवालिया निशान हुकूमत पे। आफाक अहमद को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो कराची के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की, और वो आवाज बुलंद करना हुकूमती हल्कों को गवारा नहीं हुआ, उनको नागवार गुजरा, कानून में हरकत में आया और उनको गिरफ्तार। कानून क्यों हरकत में नहीं आ रहा था जब 140 शहरी मर गए, 104 शहरी मर गए? 104 शहरी कम नहीं होते शाहिद भाई। तो मतलब एक पे खामोश बैठे रहे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, आप 104 पे आप क्यों नहीं गिरफ्तार किया ट्रॉलर मालकान को? आप ट्रैफिक पुलिस अमल दरामद क्यों नहीं कराती? क्यों कमिश्नर कराची से नहीं पूछा जाता कि जब औकातकार आपने जारी किए हुए तो औकातकार पर अमल कौन कराए? कोई आम शहरी तो खड़ा होकर औकातकार पर अमल नहीं कराएगा। लेकिन जब आम शहरी रोड पे निकलेगा तो इस तरह की सूरत हाल होगी, हुकूमत की जिम्मेदारी है। वैसे आज अदालत ने भी ये कहा, क्योंकि आफाक अहमद साहब के बारे में मशहूर है कि उन्होंने अपने सियासी जो मामला थे उसमें कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर वो कंप्रोमाइज करते तो दूसरी सियासी जमातों की तरह वो भी मिनिस्टर भी होते या बड़े बड़े ओहदों पर उनकी सियासी जमात भी पहुंच चुकी होती, लेकिन वो कंप्रोमाइज नहीं करते। आज इसी वजह से अदालत ने, जज साहब ने उनको सामने बुलाया कि सामने आप आए और सुना कि आप बड़ी अच्छी बात। नए मुकाम अभी गए थे आबाद के दफ्तर, आपको भी पता है। नए मुकाम ने वहां पर क्या कहा?
नैब हुकाम हुकूमती इदारा, एक बड़ा मजबूत इदारा, मुस्तहकम इदारा, वफाकी हुकूमत का इदारा है। नैब हुकाम कहते हैं कि कराची में सिस्टम माफिया है, कराची में माफियाज हैं। जब एक इतना मुस्तहकम इदारा, इतना बाइख्तियार इदारा इस बात को तस्लीम कर रहा है कि कराची में माफियाज हैं, तो उन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि क्या आप पॉलिटिकल लीडरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? डायरेक्टर नैब जो थे उनका एक जुमला बड़ा मुझे जबरदस्त याद आ रहा है, क्योंकि वो रिटायर्ड जनरल भी हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जमीन पर मसला तो जल्दी हल हो सकता है, लेकिन कराची में इतना झमेला मच चुका है कि कराची की जमीन के मसले कभी हल ही नहीं हो सकते। यानी कि वो जो साबिक आर्मी अफसर हैं, अब डीजी नैब कराची हैं, उनकी तरफ से ये बयान आना तो एक अलमिया भी हो सकता है, एक लम्हा फिक्रिया भी हो सकता है हुकूमत के लिए। लेकिन देखें, आफाक अहमद की गिरफ्तारी जो है ना, सियासी निजाम के ऊपर एक सवालिया निशान है। हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है। एक सियासी जमात के चेयरमैन को सिर्फ इस बयान पे कि हम खुद रोकेंगे, आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो फिर आपको फिर उन लीडरान को भी गिरफ्तार करना चाहिए जो मुल्क बंद करने की बातें करते हैं। लियाकत महसूद को भी गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उसने बराह रास्त हुकूमत को धमकी दी थी कि अगर 48 घंटों में 72 घंटों में ये मसले हल नहीं हुए तो हम शहर बंद कर देंगे, गाड़ियां खड़ी कर देंगे। तो उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए, उन डंपर ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार होना चाहिए, डंपर्स के मालकान को भी गिरफ्तार होना चाहिए जिनके डंपर से लोग हलाक हुए हैं, जिनके घरों पे चिराग बुझ गए। क्योंकि जुर्म तो सबका एक जैसा। अगर आफाक अहमद ने कहा था रोड बंद करेंगे, उनके कारकुनान ने गाड़ियां जला दी, गैर कानूनी काम किया, कानून हाथ में लिया, आफाक अहमद गिरफ्तार हो सकते हैं, तो हुकूमत को धमकी देने वाले भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसी तरह वो डंपर और लोडर और टैंकर के मालकान को भी गिरफ्तार होना जरूरी हो गया है, जिनके डंपर और टैंकर से और लोडर से शहरी हलाक हुए हैं। बहरहाल ये कराची वालों में एक तासुर पाया जा रहा है कि आफाक अहमद साहब ने कराची वालों के हक में आवाज उठाई, आज उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और एक तज़हीक का अमेज रवैया ये भी था कि उनको हथकड़ियां डालकर उनको पेश किया गया। हालांकि वो भागे भी नहीं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी दौरान पुलिस वहां पहुंची थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो ना सिर्फ उनको बैठने के लिए वेलकम किया, बल्कि कुर्सी भी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद उनके साथ चले गए। और आज अदालत में भी बड़े हैरानकुन मनाज़र देखने में आए कि अदालत ने खुद इस बात को तस्लीम किया कि यहाँ पूरा सिस्टम चल रहा है, ट्रैफिक निजाम का जो है दरम भरम है। यूरोप में किस तरह कंट्रोल किया जाता है और पाकिस्तान में ऐसा लगता है खासतौर पर कराची में चीजों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा और फिर लोग मर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा जज साहब ने कि खासतौर पर जब एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी लगा जाती है, ट्रैफिक के एहलकार की जिम्मेदारी लगा दी जाती है, उसके हाथ में नहीं है मामला। नीचे से ऊपर तक पूरा निजाम जब तक ठीक नहीं हुआ, जब तक बेहतर नहीं हो सकता। आफाक अहमद साहब को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अदालत ने पहले सवालात उठाए कि एक कोई बयान देता है तो क्या उसके उनको एटीए की सेक्शन लगाकर उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अदालत ने पुलिस की जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया और एटीए के ऊपर जो सवालात उठाए गए थे उस पर अदालत ने नाराजगी का इज़हार किया कि नहीं होना चाहिए। दूसरा आफाक अहमद के वकील ने भी अदालत को बताया कि असल तो खौफ इनमें पाया जाता है कि लोग डंपर्स की वजह से, टैंकर्स की वजह से, कंटेनर्स की वजह से, हैवी ट्रैफिक की वजह से कराची वाले मर रहे हैं। तो असल तो उन मालिकान के खिलाफ एटीए की सेक्शन दर्ज होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होने चाहिए, ना कि सरकारी वकील के कहने पे जी कुछ ट्रकों को आग लगा दी गई तो उसके बाद फिर खौफ हरास फैला, उसमें जो है खौफ हरास फैल गया तो एटीए की सेक्शन लगा देंगे। तो उस पर अदालत ने सवाल उठाए। अदालत ने अब आफाक अहमद साहब को जो है वो जेल भेजा है, पुलिस की इस्तदा को मुस्तरद किया है और साथ ही साथ अदालत ने उनकी दरखास्त जमानत पर नोटिस जारी किया। और साथ ही साथ ये भी चूंकि वो पढ़े लिखे और सियासतदान है तो अदालत ने उन जेल में बी क्लास की जो सहूलियात थी उसको मंजूर करते हुए उनको जेल में भेजा है। तो फरीद भाई एक पोर्शन रह गया था कि आफाक अहमद साहब जैसे गिरफ्तार हुए, सोशल मीडिया पे भूचाल मचा हुआ है। जो खासतौर पर कराची वाले हैं या कराची से जिनको हमदर्दी है वो आफाक अहमद साहब के हक में बात कर रहे हैं। इवन के एमक्यूएम लंदन की तरफ से भी बयान आता है उनके हक में, उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की जाती है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब तक मजम्मत भी नहीं की और वो तो बहुत सारे लोग ये तासुर दे रहे हैं कि ये तो एक कराची को माजी में धकेलने की कोशिश है, यानी कि इस्याल और शिद्दत जलाओ गिरोह के जो वाकयात हैं वो मजीद प्रमोट होंगे। क्या वजह आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी और लोगों की जो मौत है उस पर किसी को गम नहीं है, अफसोस नहीं है? जी, एमक्यूएम पाकिस्तान की जहाँ तक अगर आप बात करें तो एमक्यूएम पाकिस्तान तो खुद अपना शराधा समेटने में मसरूफ है, वो आफाक अहमद पे क्या तवज्जो देगी। एमक्यूएम की पॉलिसीज तो वैसे भी कराची के आम शहरियों के हक में तो वैसे भी नहीं है। एमक्यूएम की जो पॉलिसीज हैं वो इनके अपने ही लीडरान के इर्द गिर्द घूमती हैं, उन्हीं के मफादात के हुसूल के लिए वो गामजन है। तो एमक्यूएम की जानिब से उनके हक में बयान देना, एक तो उनकी माजिर सियासत वो भी करते हैं, चाहे नाम की करते हो, लेकिन आफाक अहमद तो प्योर माजिर सियासत करते हैं। तो आफाक अहमद के लिए एमक्यूएम के पास कोई नरम गोशा वैसे है नहीं, तो इसलिए वो बयान देंगे भी नहीं। यकीनन सियासी मामला हो सकता है, लेकिन कराची वाले आफाक अहमद की गिरफ्तारी पे ना सिर्फ हुकूमत से नाराज हैं बल्कि सोशल मीडिया पे काफी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और कराची में चूंकि नौजवान जा रहे हैं, कई ऐसे नौजवान, रोज हम खबरें सुनते हैं कि अकलौता था, वाहिद कफील था। देखिए, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है, अगर हुकूमत सिंध ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली, वफाकी हुकूमत ने अभी भी आंखें नहीं खोली, तो ये गम गुस्सा आवाम का बढ़ भी सकता है। देखिए, मेरा और आपका काम तो असल हक़ाइक़ सामने लेके आना है, वो हम लेके आ रहे हैं, हुकूमत के भी सामने लेके आते हैं और
हुक्काम के सामने भी लेके आते हैं, लेकिन अब उसको संजीदगी से लेना और ना लेना ये हुकूमत और हुक्काम बाला का काम है। लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो अच्छी हो नहीं रही हैं। हुकूमत आंखें खोले इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। फरीद जी, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि सूरत हाल ये है कि जिस तरह कराची वालों के लिए आवाज उठाने पे आफाक अहमद साहब के साथ हुआ है, तो यकीनन अब शहरी खुद परेशान है, क्योंकि औकातकार जो है वो बताए गए हैं कि रात के औकात में हैवी ट्रैफिक शहर में चलेगी, लेकिन दिन के औकात में ट्रैफिक जो है दंदनाती फिरती है, इसमें कई लोग जान से जा रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने जरूर शेयर करते रहेंगे। आफाक अहमद साहब की तरफ से दरखास्त जमानत दायर की गई है, उसमें 14 फरवरी को के लिए नोटिस जारी किए हैं। उम्मीद है कि चूंकि जिस नौयत का मुकदमा है उनकी जमानत भी हो जाएगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।